हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो हम WB क्लास 10 का चैप्टर 13 कर रहे थे, जो कि वेरिएशन है। और वेरिएशन का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमें कांस्टेंट टर्म कैसे निकालना है। अगर हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो वेरी कर रहे हैं, तो उसका कांस्टेंट कैसे निकालना है। यहाँ पे भी हमें सेम वही काम करना है जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें भी हमें पहले कांस्टेंट ही निकालना है और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विपिन चाचा की टैक्सी 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है। समान गति से टैक्सी चलाकर 5 घंटे में वो कितना रास्ता जाएंगे, उसे परिवर्तन का प्रयोग करके ज्ञात करें। मतलब ये क्वेश्चन तो हम ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, रूल ऑफ 3 के सहायता से बना सकते थे, जो कि आपने क्लास 8th में पढ़ा था। लेकिन इसे हमें कैसे बनाना है, वेरिएशन की हेल्प से। तो चलो इसे बनाते हैं। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। अ टैक्सी ऑफ विपिन अंकल ट्रैवल्स 14 किलोमीटर पाथ इन 25 मिनट्स। लेट अस कैलकुलेट बाय अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ वेरिएशन हाउ मच पाथ ही विल गो इन 5 आवर्स बाय ड्राइविंग टैक्सी विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, जो विपिन अंकल है वो 25 मिनट्स में कितना जाते हैं, 14 किलोमीटर जाते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कि वो 5 घंटे में कितना जाएंगे। ठीक है, 25 मिनट में जाते हैं कितना, 14 किलोमीटर। 25 में 14 किलोमीटर जाते हैं, तो 5 आवर्स में, आवर्स यहाँ पे चेंज कर दिया है मैं, यहाँ पे मिनट से आवर्स में आ गया। तो 5 आवर्स में कितना जाएंगे। ठीक है, तो किसी एक में हमें चेंज करना होगा, या तो मिनट में कर देते हैं या आवर्स में कर देते हैं। तो अगर मैं आवर्स मिनट में करूँगी तो 5 आवर्स इक्वल्स कितना मिनट हो जाएगा, 5 × 60, यानी कि 300 मिनट। ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है तो वेरिएशन की हेल्प से। ठीक है, इस तरीके से हम नहीं बना सकते, वेरिएशन की हेल्प से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि लेट दी रिक्वायर्ड, हिंदी वाले बच्चे कहेंगे कि माना कि समय बराबर t है और दूरी बराबर s है। लेट द रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स t एंड डिस्टेंस को d ही मान लेते हैं, एंड डिस्टेंस इक्वल्स, ये आपका रफ था, डिस्टेंस इक्वल्स d। ठीक है, डिस्टेंस को हमने d मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि अगर टाइम बढ़ेगा, अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है और आप 1 किलोमीटर चले जाते हैं, बाइक से गए 5 मिनट में 1 किलोमीटर चले गए। अगर मैं उस टाइम को डबल कर दूँ, 10 मिनट कर दूँ, तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा जाएंगे ना, ऑब्वियसली ज़्यादा जाएंगे। अगर उसमें मैं कम कर दूँ तो ऑब्वियसली आप कम जाएंगे। अगर 5 मिनट से मैं 2.5 मिनट का समय दे दूँ तो आप दूरी भी कम तय करेंगे। जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, आप वेलोसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब कि गियर नहीं लगा रहे हैं, एक्सलरेट नहीं कर रहे हैं गाड़ी को, और तेज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब सेम स्पीड से आप हमेशा चलते जा रहे हैं तब। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है क्या, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट, वो नहीं चेंज हो रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, समय बढ़ाएंगे तो हमारा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, समय कम करेंगे तो डिस्टेंस भी कम होगा। तो जब इस तरीके की बात होती है कि बढ़ाने से बढ़ता है और कम होने से कमता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन टाइम इंक्रीजेज, डिस्टेंस इंक्रीजेज। ओके, ठीक है, जब टाइम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो बढ़ाया जा रहा है ना, तो हम बस इतना ही लिखेंगे कि जब टाइम को बढ़ाया जा रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, एंड व्हेन स्पीड इज़ कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, व्हेन स्पीड इज़ कांस्टेंट। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस मतलब मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ जाए। बहुत सारी ऐसी होती है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टी किससे वैरी कर रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, हेंस T and D are in डायरेक्ट वेरिएशन। ये दोनों किस में है, एक डायरेक्ट वेरिएशन को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, अब हमें पता है जब भी इस तरीके का होता है तो हम क्या करते हैं, T को जब इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, वेयर K इज़ कांस्टेंट, अब इसी कांस्टेंट टर्म को हमें पहले फाइंड करना है। ठीक है, देन व्हाट इज़ गिवन हियर, यहाँ पे दिया क्या हुआ है, हेयर T इक्वल्स कितना, T कितना दिया हुआ है, 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट T दिया हुआ है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है, D इक्वल्स कितना, 14 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, T का मान यहाँ पे बैठाएंगे इसमें, तो T है 25। ठीक है, ये चलो 1 ले लेते हैं, 25 इक्वल्स K × dt कितना है, 14, लिख देते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, तो K इक्वल्स कितना हो जाएगा,
25/14 की का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है, की का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमारे पास नाउ व्हेन अब अगर जब टाइम 5 घंटा हो गया, व्हेन t इक्वल्स 5 आवर्स दैट इज़ 300 मिनट, हमने पहले चेंज कर लिया था यहाँ पे, ठीक है, 300 मिनट। तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम फिर से इस 1 नंबर इक्वेशन में जाएंगे, फ्रॉम वन, एक नंबर में क्या है t, अगर t इज इक्वल्स टू KD है, ठीक है, t का वैल्यू कितना है हमारे पास 300 मिनट, ये 3 है, ठीक है, कि हमारे पास कितना है 25/14, तो हमें d निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 300 × 14 डिवाइडेड 25 होगा, d इक्वल्स, ठीक है, ठीक है। अब 25 से इसको कट कर देंगे, 25 1 जा और ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, 12 टाइम्स में कट जाएगा, 12 × 14 कितना हो जाएगा 168, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 168, ठीक है, ये कितना है 12 टाइम में 25 का 25 और 25 दूना 50, ठीक है ना, ये 12 टाइम्स में कट जाएगा 168, तो डिस्टेंस कितना आ गया 168। देन ही विल गो या ही विल ट्रैवल 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा 168 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन। बहुत ईजी है, ठीक है, आपको बस एक इक्वेशन क्रिएट करना है और इस इक्वेशन में पहले हमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना है और उसके बाद जो हमें पूछ रहा है उसका वैल्यू निकालना है, सारे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद, ठीक है। होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर समझ में आया होगा। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओके। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। एक हमारे विद्यालय में प्रथम श्रेणी के 24 बच्चों में एक डिब्बा संदेश समान रूप से बांटा गया, संदेश, ठीक है, मिठाई है, बंगाली मिठाई। प्रत्येक को 5 संदेश मिले। यदि बच्चों की संख्या 4 कम होती तो प्रत्येक को कितने पूरे संदेश पाते, वह परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके ज्ञात करें, ठीक है। अगर 24 बच्चे थे तो 5 संदेश मिले प्रत्येक को, ईच को। अगर 4 कम कर दिया गया, मतलब कि 4 बच्चे कम होते हैं तो कितना कितना मिलता, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आधा तो मिलेगा नहीं, ये पूरा ही मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि कितना मिलेगा। एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं। अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग 25 चिल्ड्रेन ऑफ द क्लास 1 in our school. They will get 5 sweets each. Calculate by applying the theory of variation how many sweets would each get if the number of children is reduced by 4. ठीक है, 24 जो बच्चे हैं सबको, प्रत्येक को, ईच को कितना मिल जाता है 4 मिल जाता है ना, सॉरी 5 स्वीट्स मिल जाते हैं, 5 स्वीट्स मिल जाते हैं। अगर इसमें में से हम क्या करते हैं, ये है क्या चिल्ड्रेन है, अब इस चिल्ड्रेन में से हम 4 को कम कर देते हैं। अगर 4 कम हो जाते हैं, यानी कि 24 - 4, अगर 20 बच्चे ही होते हैं तो कितना कितना मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है। चलो हमने एक रफली यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, क्योंकि वेरिएशन बनाना है तो हमें वेरिएबल्स फिर तो मानना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इक्वल्स C, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल्स S मान लेते हैं, चलो S मान लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्वीट्स S। अब हम देखो कि यहाँ पे अगर बच्चों की संख्या घटती है तो चिल्ड्रेन पे कैसा असर पड़ता है। क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएशन है, इसमें कोई एक चीज़ तो फिक्स ज़रूर होगा, कोई एक कांस्टेंट तो ज़रूर होगा। इसमें क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ़ स्वीट्स कांस्टेंट है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ़ स्वीट्स हमें नहीं पता कितना है और वो क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम फिक्स रखे हैं, एकदम फिक्स रखा गया है। अगर 24 चिल्ड्रेन हैं तो सबको 5 करके मिलता है, ठीक है। अगर चिल्ड्रेन कम कर दें तो सबको और ज़्यादा मिलेगा ना। आप ही सोचो ज़रा कि अगर आप 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को 2 करके मिल जाता है, 2 करके मिल जाता है। अगर बच्चों की संख्या हम कम कर दें, 5 ही बच्चे हैं, तो क्या ये ज़्यादा पाएगा ना, एक बच्चा ज़्यादा पाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि स्वीट्स की बच्चों की संख्या कम कर रहे हैं तो स्वीट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, अगर बच्चों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो स्वीट्स हमें कम मिल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन बनाओ तो इस चीज़ को ज़रा मतलब दिमाग में आप अपने एनालाइज़ कीजिए, उसका चिंतन कीजिए, जिससे समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट वेरिएशन, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप खुद से करेंगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, when children increases number of sweets
डिक्रीज, विल डिक्रीज। चिल्ड्रन यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीजेज की जगह मैं डिक्रीज ही लिखती हूँ डायरेक्टली, एक ही लाइन में काम बन जाएगा। वेल चिल्ड्रन डिक्रीजेज, नंबर ऑफ स्वीट्स विल इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो गया, बढ़ेगा। ठीक है, व्हेन टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इज कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कांस्टेंट है, लेकिन जो जितने बच्चों को जिस अमाउंट में स्वीट मिल रहा है वो अमाउंट फ्लक्चुएट कर रहा है। किसी को कभी दो मिल रहा था तो अब 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ स्वीट ईच विल गेट, यहाँ पे ना नंबर ऑफ स्वीट ईच विल गेट होगा। ठीक है, ईच विल गेट इंक्रीज। ठीक है, तो मतलब जो प्रत्येक को जो मिठाइयाँ मिलती हैं वो फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्वीट कांस्टेंट है। ठीक है, एकदम फिक्स है। उसको उसमें अगर मतलब 20 ला के रखा हुआ है तो लोग बढ़े या बच्चे बढ़े, इससे कोई मतलब लोग बढ़े वो फिक्स है। अगर यहाँ पे बच्चे बढ़ रहे हैं तो स्वीट ऑब्वियसली कम मिलेगा एक दूसरे को, लेकिन वो जो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है वो तो फिक्स है ना। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हमारे क्या है कि सी इज़, जो सी वेरिएबल है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्वीट्स एस। सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस है, तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब इसको इक्वलाइज करने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, k/s हो जाता है, वेयर k इज़ कांस्टेंट। ठीक है, k क्या है, कांस्टेंट है। अब हमारे पास वेरिएबल्स है, हेयर c इक्वल्स कितना है 24, तो s कितना है 5 ईच है ना, 5, s कितना है 5, ईच विल गेट 5 5 5। ठीक है, तो k निकाल लेते हैं, k इक्वल्स क्या हो जाएगा, c इंटू एस 24 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 5 120। तो k का मान हमने निकाल लिया, इसको 1 नंबर दे देते हैं। k का मान हमने निकाल लिया, कांस्टेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन reduced that is 24 minus 4 equals 20 हो गया। ठीक है, then c equals 20। ठीक है, और हमारे पास अब हमें क्या निकालना है, then we have to find the number of the sweets each will get। ठीक है, तो हमारे पास k भी है, k इक्वल्स यहाँ पे कितना है 120। तो फिर हम फ्रॉम 1 से जाएंगे, फ्रॉम 1 में हमें क्या मिलता है, c इज इक्वल्स टू k/s। c का वैल्यू पुट कर देंगे 20, k 120/s। s क्या है, नंबर ऑफ स्वीट्स ईच विल गेट। ठीक है, प्रत्येक को जितने स्वीट्स मिले वो है। ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू एस इज इक्वल्स टू 120, देन s इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 6 is equals to 6, then each will get 6 sweets। प्रत्येक को कितने स्वीट्स मिल जाएंगे, 6 करके मिल जाएंगे, क्योंकि हमने पहले 24 बच्चे थे, अब 20 ही बच्चे हो गए हैं। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक तालाब खोदने में 50 लोग 18 दिन समय लगाते हैं, तालाब को 15 दिन खोदने हेतु और कितने व्यक्ति लगेंगे, उसे परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके ज्ञात करें। मतलब एक तालाब है जिसमें 50 लोग 18 दिन में खोद देते हैं, तो 15 दिन में ही वो काम खत्म हो जाए, तो उसमें एक्स्ट्रा कितने लोग लगेंगे, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, देन इट इज़ गिवन 50 विलेजर्स हैज टेकन 18 days टू डिग द पॉन्ड। कैलकुलेट बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ वेरिएशन हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन विल रिक्वायर टू डिग द पॉन्ड इन 15 days। ओके, 18 days में कितने पर्सन करते हैं, 15 पर्सन क्या करते हैं उस पॉन्ड को डिग करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 15 दिन का ही टाइम हो, तो कितने एक्स्ट्रा पर्सन और लग जाएंगे उसे खोदने के लिए, ऑब्वियसली जब 15 दिन ही कम ही समय मिलेगा तो हमें ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत होगी ना। मैं फिर से एक बार समझा दूँ कि अगर 18 दिन का टाइम है आपके पास और 50 लोग हैं और वो पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अब समय को ही कम कर दिया गया है कि नहीं भैया आपको 15 दिन में ही काम करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 लोग की तो एफिशिएंसी इतनी है नहीं कि इतना जल्दी वो कर पाए, तो कुछ एक्स्ट्रा लोग मंगाने पड़ेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा लोग मंगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जो बनेगा वो होगा इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ़ विलेजर्स को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ़ विलेजर्स या नंबर ऑफ़ जो भी है पीपल है, आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन कम लगेगा, कम दिन में ही काम हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो कम दिन में ही काम हो जाएगा, अगर इसको घटा देंगे
तो ये दिन ज़्यादा लगेगा। या फिर दूसरे हिसाब से समझे, अगर दिन को कम कर देंगे तो लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ दिन को कम कर दिया गया है और 50 लोग हैं तो एक्स्ट्रा लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि ये कि इनवर्स वेरिएशन है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो चलो अब हमें समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इनडायरेक्ट में 1/समथिंग करके होता है और डायरेक्ट में समथिंग इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग होता है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ विलेजर्स क्या है। नंबर ऑफ विलेजर्स सॉरी इज इक्वल्स टू वी, ठीक है, एंड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, ठीक है, व्हेन वी डिक्रीजेस, सॉरी व्हेन वी विलेजर्स, हाँ चलो, व्हेन वी इंक्रीजेज, एक्स्ट्रा लोग बोल रहे हैं तो वैसे इंक्रीज करने की बात कर रहा है। इंक्रीजेज द डेज विल डिक्रीज, दिन कम हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा लोग आएगा तभी दिन कम होगा। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं अगर डे डिक्रीज हो रहा है तो लोगों की संख्या बढ़ेगी। नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ विलेजर्स कैन बी शुड बी इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हेयर वी एंड डी आर इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब हमें इनडायरेक्ट वेरिएशन पता चल गया, हम क्या कर सकते हैं, v इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d कह सकते हैं, या फिर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d कहा जाता है। ठीक है, v को हमने लिया है फिर इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू k/d वेयर k इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है हेयर v कितना दिया हुआ है 50, विलेजर्स कितने हैं 50, नंबर ऑफ डेज कितना है 18, d इज इक्वल्स टू 18, देन k निकालेंगे, देन k इज इक्वल्स टू क्या जाएगा v इंटू डी, v मल्टीप्लाई d, दैट इज v इज 50 मल्टीप्लाई 18, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करो, इस तरीके से छोड़ देते हैं, k का वैल्यू इतना है। ठीक है, नाउ इन सेकंड केस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कह रहे हैं कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन विल रिक्वायर्ड। ठीक है, इफ़ days decreases, that is d इक्वल्स 15। अगर डे कम हो गया, 15 हो गया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने लोग एक एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब डे डिक्रीज़ करेगा तो ठीक है, तो डी हमारे पास है, कि हमारे पास मिल गया कितना, कि हमारे पास कितना है 50 मल्टीप्लाई 18, और ये हमारी इक्वेशन है 1 नंबर, देन फ्रॉम वन एक से ले लेंगे हम v इज इक्वल्स टू k/d। v कितना है अभी हमारे पास, v तो हमें निकालना है, ठीक है, विलेजर्स हमें निकालना है। k कितना है 50 मल्टीप्लाई 18, d कितना है, d है 15। ठीक है, अब इसे काटते हैं 3 से, 3 6 जा 3 5 जा 5 10, कितना आ गया 60, विलेजर्स कितने आ गए 60। ठीक है, तो एक्स्ट्रा विलेजर्स कितने हुए, पहले कितना था 50 था, अब हमें 60 की ज़रूरत पड़ रही है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो एक्स्ट्रा विलेजर्स कितने आ गए 60 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 10, तो 10 नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होगा, देन द नंबर रिक्वायर्ड विलेजर्स इक्वल्स 10, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 10 लोग की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस काम को पूरा करने के लिए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ कि 3rd नंबर का 1 2 3 हमने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे पास कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए क्योंकि हम अटके पड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।